गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, कल एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को होमवर्क था, जिसमें से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले मैं उनके प्रॉब्लम को दूर कर देता हूं, तत्पश्चात एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करूंगा। तो आइए बच्चों, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूं और इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, टू का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो देखिए बच्चों, 2 का 4 नंबर Tn इक्वल टू Tn-1 बाई n स्क्वायर, T1 इक्वल टू 3, तो T2 इक्वल टू वाट, T3 इक्वल टू वाट। ये रहा क्वेश्चन बच्चों। अब आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। T2 निकालना है बच्चों, तो Tn इक्वल टू Tn-1 बाई n स्क्वायर गिवन। T2 निकालना है बच्चों, तो T2 लिख दीजिए यहाँ। T2 n के स्थान पर 2 लिखिए बच्चों, बाई 2 का स्क्वायर। T2 इक्वल टू T1 बाई 2 दूनी के 4। T2 इक्वल टू T1 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए T2 का वैल्यू दिया, T1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो T1 के स्थान पर वहां से रख दीजिए 3/4 और इस तरह से ये आंसर। बहुत सिंपल है, ये गिवन था। T2 निकालना था, n के लिए देखिए 2 लिखा हुआ है, n के लिए देखिए अच्छा से 2 लिखा हुआ है। तो जहां जहां हमने n देखा वहां पर देखिए इसको, तो n के लिए 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ n दिखा तो यहाँ 2 लिख दिया, -1 यहाँ n दिखा 2 लिख दिया, इस और पावर 2 दिया। अब अगर T2 में 1 घटा दिए तो T1 हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया। T1 का वैल्यू यहाँ से गिवन था, ये रख दिया, 3/4 हो गया। अब आइए बच्चों अगला क्वेश्चन के लिए। अगला इसी में T3 निकालना, तो Tn इक्वल टू Tn-1 बाई n स्क्वायर, यहाँ बगल में लिखेंगे गिवन। T3 निकालना है, तो T3-1 बाई 3 का स्क्वायर। T3 T2 हो जाएगा, यहाँ 3 में 1 से घटेगा 2, 3 दिया के 9। T2 का वैल्यू यहाँ से देखिए रखिएगा, T2 का वैल्यू रखा हुआ 3/4 और 9, 3 दिया के 9 काट दीजिए, 1/12 यहाँ लिख देंगे बच्चों। T2 इक्वल टू 3/4, तो T2 के स्थान पर क्या रख दिए बच्चों, 3/4 और नीचे 9 काट दिए, 3 दिया 9, 1/12। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया, जो आपके द्वारा ही पूछा गया था। Tn इक्वल टू Tn-1/n स्क्वायर गिवन है, T1 का वैल्यू भी 3 गिवन है, तो T2 और T3 निकालना है। T2 देखिए यहाँ से निकाल दिए, T3 यह देखिए निकाल दिए, T3 में आया T2 का वैल्यू यहाँ से बैठा दिए, और इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है 6 का 10, क्वेश्चन नंबर 6 का 10। ये बच्चा ने पूछा है √3, √12, √48, √192। इसे पता लगाना है कि यह एपी में है या नहीं। क्या यह एपी में है? यदि है तो
अगला 3 पद ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चों ये पता लगाना है कि यह एपी में है या नहीं। तो इसके लिए देखिए सोल्व कर रहे हैं। √3 या देखिए √12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 48 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 3, और 192 को लिख सकते हैं 6 × 36 3 18 8 64 64 3 4 13 14 18 8 गुने 8 गुने 3। यह देखिए ये √3 रहने दीजिए बच्चों, ये 2 के बदले में निकाल दीजिए 2√3, ये 4 के बदले में 4√3, ये 8 के बदले 8√3 है ना। ये देखिए ये 2 4 के बदले में निकल गया, यहाँ देखिए 2 8 है इसके बदले में निकल गया, यहाँ देखिए 2 2 है इसके बदले में निकल गया। अब इसका T3 घटा T2 करिए, 4√3 घटा 2√3 बराबर 2√3। चलिए अब T2 माइनस T1 कीजिए, 2√3 माइनस √3 बराबर √3। देखिए अच्छा से देखिए बच्चों, ये 2√3 ये 4√3 ये 8√3 है, तो T3 माइनस T2 निकाला, T2 माइनस T1 निकाला। इसको ध्यान से देखिए तो ये 2√3 आ रहा है और यहाँ √3 आ रहा है। मतलब क्या समझ में आया कि आपस में बराबर नहीं है। T3 माइनस T2 डज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, अतः यह एपी में नहीं है। एपी में क्या है बच्चों? नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1 नहीं है। इसके दूसरे रूप में कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। ओके, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आइए आगे। आगे का क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लड़कियां ने पूछी हैं, बहुत सारे लड़के ने पूछे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित परिस्थितियों के संबंध संख्याओं को सूची में कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा की गई राशि 1000 रुपया मूल्य 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर, P बराबर दिया हुआ है बच्चों 40 1 2 3 4 0 रुपया, और R दिया हुआ बच्चों 8%। ये लग रहा है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर मैं बता दूं एक बात को बच्चों कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक अगला ब्याज पिछले का मूलधन बन जाता है। प्रथम वर्ष मान लिया जो ब्याज निकला वह अगले वर्ष के लिए वह मूलधन में शामिल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि हर साल उसके मूलधन में वृद्धि होते जाती है, परिणामतः उसके ब्याज में भी वृद्धि होते जाती है। चूंकि उसका ब्याज लगातार बढ़ते जाती है और उसके मूलधन के हिसाब से बढ़ता है, अर्थात एक पहले साल में ब्याज अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो अगले साल का ब्याज कुछ और बदल जाएगा, दूसरे साल का ब्याज कुछ और होगा तो तीसरे साल का ब्याज कुछ और होगा, और वो भी एक निश्चित रेशियो में नहीं बढ़ता है। उसके जो ब्याज होते हैं वह निश्चित रेशियो में नहीं बढ़ता है, इसलिए यह कभी भी एपी के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर यह साधारण ब्याज में रहेगा तो वह एपी के अंतर्गत आएगा। फिर से मैं दोहरा दूं बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मूलधन बन जाता है, उसके बाद उस पर ब्याज का कैलकुलेशन होता है, इस कारण उसके ब्याज में कभी भी समानता नहीं देखने को मिलती। प्रथम वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष के ब्याज सब में अगर हम तुलना करेंगे तो अंतर आता है, परिणामतः इसका सार्वंतर भी अलग अलग हो जाता है। इस कारण इसे एपी में नहीं कहा जाता है। बस आपको बताना था कि यह एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका उत्तर सिर्फ आपको देना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2
एक्सरसाइज 5.2 बोर्ड पर नजर रखेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 यह एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 1, 6, 11, 16 डॉट डॉट T61। समझिएगा इस क्वेश्चन को अच्छा से। इसके बाद आपको घर पे बनाना है। क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये लिखेंगे। तो इसको बोले थे हमने बच्चों प्रथम पद, तो a बराबर 1 लिख दीजिए। d बराबर अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, 6 घटाओ 1 बराबर 5। ये बताए थे क्या बच्चों, tn इक्वल टू T61। अंतिमा पद है ना बच्चों, और इस अंतिमा पद को मैं बताया था कि tn से सूचित करते हैं, तो tn इक्वल टू हुआ T61। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो n बराबर वाट, इसमें बच्चों n निकालना है, n इक्वल टू वाट। यही क्वेश्चन आपको है कि कितने पदों को ज्ञात करें, पद ज्ञात करना है। तो यहां हम बच्चों क्या लिखेंगे, वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख देंगे बच्चों। इसके लिखने के बाद शुरू करते हैं। वो फार्मूला को यूज कर लीजिए आप लोग। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह पर कितना है बच्चों, देखिए यहाँ 61 या T61। a बच्चों a कितना है बच्चों, 1 प्लस n के लिए देखिए यहां से लिखा हुआ 61 माइनस 1। tn इक्वल टू T61 इक्वल टू वाट, ये निकालना है। तो आइए, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T61 n के लिए देखिए 61 है, a का वैल्यू 1 है, n का 61 है, माइनस 1, d का वैल्यू देखिए यहां निकाल चुके हैं 5, है ना। T61, अब देखिए T61 बराबर 1 प्लस 61 में 1 घटा दीजिए, 60 इंटू 5। T61 इक्वल टू 1 प्लस 300, तो T61 बराबर हो गया 301 आंसर। फिर से समझिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छा से। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें a ये हो गया, d निकाल लिया, और ये अंतिम पद है यानी tn है, तो tn इक्वल टू T61 बराबर वाट आपको निकालना था। हमने लिख दिया वी नो दैट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का ये फार्मूला लिख दिए हैं, है ना। ये tn का क्या लिखे हैं बच्चों, फार्मूला। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूला में क्या किया है हमने, T61 निकालना था, तो देखिए n के लिए 61 है, तो n के जगह पर 61, a इक्वल टू 1 यहाँ से, d इक्वल टू 5 यहाँ से बैठा दिए और इसको हल किए। हल करने के बाद आपका T61 प्राप्त हो गया। T61 कितना आया बच्चों, 301। इस तरह से इसके बाद वाला प्रॉब्लम भी आप बना सकते हैं। तो आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोर्ड पर लिखा हुआ है AP 10 5, AP का 10 5 0 माइनस 5 माइनस 10 डॉट 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 के 10वें पद ज्ञात करें। इसके 10वें पद ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, तो a है, a बराबर 10। d कैसे निकलेगा, इसमें इसको घटाकर 5 घटाओ 10 बराबर माइनस 5, है ना। 10वां पद T10, इसको कहते हैं 10वें पद। 10वें पद बराबर वाट, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, फॉर्मूला लगा दीजिए। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या देखिए अब tn, n के पर लिख दीजिए बच्चों T20, 10वां पद। a निकाल चुके हैं आप 10, n बच्चों 10
1 डी बच्चों -5, 10 प्लस 10 में से घटा दीजिए 9 गुने -5, 10 -45 इक्वल टू -35, यानी T10 जो होगा बच्चों वह क्या होगा -35, T10 वाला -35। ये रहा क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए इसको, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये हो गया प्रथम पद ए बराबर डी बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए 5 घटा 10 बराबर -5। T10 ज्ञात करना था, देखिए के 10वें पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? का 10वां पद, ये देखिए 10वां पद ज्ञात करना है। तो T10 बराबर व्हाट जानते हैं हम लोग, Tn बराबर 1 + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने लिख दिया। T10 n के लिए 10, a मालूम d मालूम, वैल्यू रखे इसमें, सोल्व किए, T10 आपका ज्ञात हो गया। अब आइए अगले प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही क्वेश्चन है बच्चों, सेम चीज। 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 13/5, 7/5, 1/5 -1 के 10वें पद ज्ञात करें। चलिए सीखिए। फिर इसमें देखिए बच्चों, a इक्वल टू हो गया 13/5, d इक्वल टू निकाल दीजिए, इसमें घटा के 7/5 घटा 13/5 बराबर 5 लघुत्तम हो जाएगा 7 घटाओ 13 यानी -6/5, ये निकाल दिया। अब निकालना है T10 इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों T10 का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, Tn बराबर Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ये आप फार्मूला लिख देंगे, है ना। फार्मूला लिखने के बाद इसमें रख दीजिए T10, a की जगह पर क्या रखेंगे 13/5, n की जगह पर 10, ये n को शो कर रहा है, -1 और d की जगह पर -6/5, 6/5, 13/5 प्लस 10 में से घटा दीजिए 9, 9 में 6 से गुना कीजिए, 9 छक्का के 54/5 माइनस में, ये देखिए 9 प्लस माइनस 5 का उत्तम दे दीजिए, 13 घटा 54 बराबर घटा दीजिए, 4 में से 3 गया 1, 5 में से गया 4, 4 1 3 1 4 4 1 5, 41/5 माइनस आंसर, 41/5 इसका माइनस में, वही आंसर हो गया। वही क्वेश्चन है, ए का काम करेगा, डी निकाल दिए 7/5 घटा 13/5, है ना, 7 घटा 13 -6/5, ये फार्मूला लिख दिया। T10 a + n-1 इंटू डी, ए के जगह पर बैठा दिए, एन के जगह पर बैठा दिए, डी के जगह पर बैठा दिए वैल्यू उसका, और उसके बाद सोल्व किए, है ना। जैसे सोल्व करेंगे तो ये -41/5 आपको आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमने बता दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, 20वें और 25वें का योग याद करें। सेम क्वेश्चन है ये बच्चों, बनाइएगा, 20वां पद निकालिएगा, 25वां पद निकालिएगा और जोड़ दीजिएगा। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, समझा देते हैं। AP 2 5 8 11 के 20वें पद प्लस 25वें पद बराबर व्हाट। सिंपल है बच्चों, इसको देख लीजिए, समझा देते हैं, आप लोग घर पे बनाइएगा। a का काम करेगा 2, d का काम करेगा 5 घटा 2 बराबर 3, है ना। T20 निकाल दीजिएगा, फिर T25 निकाल दीजिएगा, है ना। T20 कुछ निकल कर आएगा, T25 कुछ निकल कर आएगा, और वो दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। सपोज दैट T20 आया 20 और T25 आया 25, तो T20 + T25 20 + 25 बराबर 45। उदाहरण दिए तो T20 का वैल्यू निकालिएगा आप लोग, कितना आता है, T25 का वैल्यू निकालिएगा आपको कितना आता है, और दोनों को फिर क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जो जोड़ कर आएगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए a मालूम है, d मालूम है, इसे n मालूम हो गया, इसके लिए n 20 का 20 होगा, और इसके लिए n कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला में तो रखना है। ओके कि नॉट ओके? ओके, आगे
अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 6 3 0 -3 डॉट 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 -36 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। में पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। n बराबर व्हाट। आइए बच्चों अब बोर्ड पर नजर रखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। a = 6, d = निकाल दीजिए 3 - 6 बराबर -3, tn = -36। ये tn का वैल्यू है। ये क्या है? अंतिमा पद। अंतिमा पद है ये। अंतिमा पद को tn से बताते हैं। तो ये अंतिमा पद हो गया tn बराबर 36। तो n बराबर व्हाट। ये हो गया आपका क्वेश्चन बच्चों। कुछ नहीं करना है बच्चों, फॉर्मूला लिख दीजिए tn = a + n - 1 × d। ये हो गया फार्मूला आपका बच्चों। tn के जगह पर आपको लिखा हुआ है, लिख दीजिए -36। a मालूम है बच्चों 6, लिख दीजिए। n नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। d मालूम है -3, लिख दीजिए। -3 6 -3 को n से गुना कीजिए, -3n +3 -36 6 में 3 जोड़ दीजिए 9 -3n -36 इसको ले आइए -9 = -3n। ये हो गया 9 × 15 3 × 4 -45 = -3n। अब काट दीजिए, इसलिए n = -45 - 3 यानी 15 आंसर। फिर से समझिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये अंतिम पद दिया हुआ है यानी tn का मान दिया हुआ है। इसके पहले t61 दिया हुआ रहता, वो अलग है और ये अलग है। इसको आपको बारीकी से समझना होगा। तो a का मान 6, d का मान -3, tn = -36 हो गया। ये वैल्यू tn का वैल्यू है। tn बराबर सूत्र लिख दिए, n के जगह पर -36, tn का सूत्र ये वैल्यू दिया हुआ था, इसके जगह पर लिख दिया। a का वैल्यू लिख दिया, n नहीं मालूम था, छोड़ दिए। d का वैल्यू था, लिख दिए और सोल्व किए। सोल्व करने के साथ n का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। n का वैल्यू ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 यह 6 क्या है बच्चों, जरा बोर्ड पर नजर रखिएगा। 6 में है बच्चों AP 3 7 11 डॉट 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 399 के पदों की संख्या बतावें एंड अंतिम से 20वां पद बराबर व्हाट। इसके बाद अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बोर्ड पर नजर रखिएगा बच्चों। देखिए a = 3, d = 7 - 3 = 4 एंड tn = 399। यह हो गया क्या बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। a बच्चों ये जो हो गया a हो गया, ये जो हो गया बच्चों इसको देखिए ध्यान से, ये जो हो गया वह tn हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसका फार्मूला लिख दीजिए बच्चों। फार्मूला लिख देते हैं tn = a + n - 1 × d। tn का वैल्यू देल है बच्चों, कितना देल है 39, तो 399 लिख दीजिए। a के स्थान पर 3 दिया हुआ है, n नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। d का स्थान पर मालूम है आपको 4, या देखिए d है ना। अब हल कर दीजिए इसको। 399 3 + 49 - 4 399 4 में 3 घटा दीजिए -1 + 4n -1 को इधर ले आइए 399 प्लस या 4n को इधर ले आइए
-4n इक्वल टू -1 -399 है ना। यहाँ आ गया -4n इक्वल टू -400, इसलिए n इक्वल टू हो गया 400/4 यानी n इक्वल टू 100। ये आपका आंसर n बराबर क्या हो गया 100। फिर से देख लीजिए बच्चों, इसको क्या किया हमने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें a का काम करेगा, d निकाल लिया, 7 - 3 4 हो गया। ये जो है वह tn का पद है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूला को आप लोग जानते हैं, इस फार्मूला को हमने लिख दिया। क्या किए बच्चों, ये फार्मूला को लिख दिए। अब इस फार्मूला में tn के स्थान पर जो है लिख दिया हुआ है क्वेश्चन में, tn के स्थान पर 399, a के स्थान पर 3, d निकाले हैं 4, n नहीं मालूम है, उसको वैसे छोड़ दिए। फिर क्या किए बच्चों, 3 रहने दिए, 4 को n से गुना किए 4n, 1 को 4 से -4। अब यहाँ देखिए बच्चों, 3 और 4 को घटाए तो -1 को प्लस 4n को उधर लेकर चल गए तो प्लस माइनस हो गया, प्लस 399 था, इसको इधर लाए तो -399 हो गया। जुट के 400 माइनस में ये माइनस कट गया, n बराबर 400/4 यानी 100। ओके, समझ में आ रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का। नहीं समझ में आएगा स्पष्ट बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। ओके, अब आइए इसी में देखिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम से 20वां पद। इसी में बच्चों अंतिम से 20वां पद, तो देखिएगा अंतिम से चलिए, इधर से चलिएगा तो a का काम करेगा 399, d का काम करेगा 7 - 11 यानी -4, और t20 निकालना है। t20 बराबर व्हाट, तो t20 हो जाएगा a प्लस, अब सूत्र में सिर्फ बैठा दीजिए, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला t20, a का वैल्यू होगा 399, n का वैल्यू होगा 20, d का वैल्यू होगा -4। t20 399 प्लस देखिए 19 गुने -4, t20 399 19 चक्का के 76, t20 घटा दीजिए बच्चों, 399 में घटा दीजिए तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और ये हो गया 323। इस तरह से अंतिम से 20वां पद आपका 323 ज्ञात होगा। जब अंतिम से चलना है बच्चों तो इधर से चलिएगा, ई करेगा a का काम, इसके बाद 3 में 7 घटाइएगा या 7 में 11 घटाइएगा तो टी का काम करेगा। t20 निकालना था अंतिम से 20वां पद, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है। t20 लिख दिया, n का काम किया 20, a बराबर 399 है ना, d का मान -4, वैल्यू रख दिए, हल किए, 1976 होता है, घटा दिए बच्चों 323। इतना आ गया। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब यहाँ के बाद आप लोग इसको बनाएंगे, इसके बाद आप हमसे पूछेंगे, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। बगल में देखिए खट खुट शुरू हो रहा है, इसलिए इसको रोकते हैं। एक क्वेश्चन 7 है, इसको भी बता देते हैं, इसको बना दीजिएगा। 7 नंबर देख लीजिए तो आपको होमवर्क बनाने में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइए बच्चों 7 देखिए। 7 में है बच्चों 5, 9, 13, 17 का कौन पद 81 है। वही क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा घुमा दिया है, देखिए एकदम हल्का, ये भी लगेगा हल्का बिल्कुल। कौन पद 81 है, तो ये बराबर हो गया 5, डी बराबर घटा दिए 9 घटा 5 बराबर 4, और tn बराबर दे रहे 81। कौन पद 81 है यानी tn का मान 81 दे रहे, तो n बराबर व्हाट, बस समझने का था देरी। अब इतना ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। tn का सूत्र लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, इसको घेर दीजिएगा। tn बराबर आपको मालूम है 81, a का मान 5, n का नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, d का 4, 81, 5, 4n माइनस 4, 81, 5 में 4 घटा दीजिए 1, 4n,
4n को इधर ले आइए बच्चों, -4n 1 माइनस 81 -4n इक्वल टू -80, काट दीजिए बच्चों, इसलिए n इक्वल टू 20 चौका के 80 यानी 20। तो देखा आपने बच्चों, है ना, ये भी वही क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू को पहचानने आना चाहिए। जैसे वैल्यू को आप पहचान जाएंगे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो है क्वेश्चन को, तो ये हो गया a, d निकाल दिए, 9 में 5 घटाकर 4, tn बराबर 81, अंतिमा पद जो है हमारा 81 है और n का वैल्यू निकालना है। सूत्र लिख दिए, tn बराबर 81 दिया हुआ है, उसके जगह पर लिख दिया, a का वैल्यू लिख दिया, n नहीं मालूम था छोड़ दिया, d का वैल्यू देना था लिख दिया, और उसके बाद इसको सोल्व कर दिए। सोल्व किए, n का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको मैं बता दिया। आज आपका होमवर्क रहेगा 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, होमवर्क HW लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 HW में एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ तक आप बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वे हमें बता देंगे, आगे आपको पहले मैं प्रॉब्लम दूर कर लूँगा, इसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन कल बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।